उस बैंक की सिक्योरिटी सबसे टाइट थी। सिर्फ लॉकर तक पहुंचने के लिए खतरनाक लेजर को पार करना पड़ता था। इस बैंक में आज एक गरीब सा दिखने वाला आदमी अपने पैसे निकालने पहुंचा और बैंक के सभी लोगों ने उसे भिखारी समझकर बाहर जाने को कहा। तभी उसने बताया कि वह उस बैंक का सबसे बड़ा क्लाइंट धर्म खुराना है, लेकिन इस बात पर सब हंसने लगे। इसलिए उसे आखिरकार अपने अकाउंट की डिटेल्स सबको दिखानी ही पड़ी। मैंने कहा था ना तुम लोगों को कि मैं एक बिलियनियर हूं। जिस बैंक ने मेरे बाबा को कचरे की तरह बाहर निकाल के फेंका, उस बैंक का फ्यूचर मेरे हाथों में है। ये क्या सच में आदर्श शर्मा है? अरे पागल हो गई हो क्या? बिलियनियर कोई ऐसा दिखता है क्या? शाद, मिस लवलीन, वहां दिख रहा है आपको नाम? मिस्टर आदर्श नितिन ममता शर्मा, अ बिलियनियर। वैसे देख क्या रही हैं? मुझे अभी के अभी 1 करोड़ लिक्विड चाहिए, राइट नाउ, बिकॉज दैट्स नॉट इवन 1% ऑफ माई वेल्थ। सुना तुम लोगों ने? मैम, सिस्टम ओवरलोड हो गया है और अभी एक अकाउंट में एक्सट्रीम अमाउंट रिफ्लेक्ट कर रहा है, सर्वर भी ग्लिच कर रहा है और अभी के लिए विड्रॉल ब्लॉक्ड है। व्हाट? ब्लॉक्ड? मेरी माँ वहां ऑपरेशन थिएटर में, मुझे पैसे चाहिए अभी। या, तुम चुप रहो। स्क्रीन पे पैसे दिख जाना और मिल जाना दोनों बहुत ही अलग चीजें हैं। यू मिस्टर फेक बिलियनियर। मिस लवलीन, आपको स्क्रीन पे मेरा बैंक बैलेंस दिख गया ना, राइट? मुझे पैसे मेरे अभी चाहिए। वन मोर थिंग मैम, ये जेन्युइन रिफ्लेक्शन है या हो सकता है सिस्टम फेलियर। हो सकता है मैं सुबह से ग्लिच आया हो और हमें अभी अलर्ट मालूम हो। 788 से मेरा लॉकर नंबर है, याद कर। और अगली बार एक क्लीन रेड फिटेड ड्रेस पहन के, कंगन बाली पहन के और लिपस्टिक लगा के मेरी आइडेंटिटी चोरी करके दिखाओ, समझे? मिस्टर, अकाउंट नंबर बोल देने से कोई अकाउंट ओनर नहीं बन जाता। अगर आदर्श शर्मा का आईडी प्रूफ चुरा लेते ना तो शायद इनमें से कोई यकीन कर भी लेता। लेकिन सच बोलूं, तुम ना एक नंबर के बेवकूफ चोर हो। जिंदगी में तो फेलियर हो ही, और बैंक लूटने में भी फेलियर। वाह, मामा, वाह! 40-50 लाख का खर्चा है। 50 लाख? बेटा, मैं बैंक गया था, बहुत बुरा हाल किया उन लोगों ने मेरा, बहुत बेइज्जती की मेरी। देखिए, मेरी माँ वहां अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रही है और आप लोग यहाँ सिस्टम और अपनी ईगो में फंसे हुए हैं। लेकिन अगर मेरी माँ को कुछ हुआ ना, तो आई स्वेयर उसका जिम्मेदार इस बैंक की एक एक ईंट होगी, सबको जला के राख कर दूंगा मैं, समझे? राखी, ये सच में बिलियनियर निकला तो? रुको, 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 रुक जाओ। देखो, फ्रांस से आने से पहले मैंने अपने एक लॉकर को यहाँ शिफ्ट कराया था, डायमंड लॉकर। और उस लॉकर में जो डायमंड्स है, उसके हर एक डायमंड की कीमत 1-1 करोड़ है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप जाके वो सेफ चेक कर सकती हैं। वो लॉकर नंबर भी मुझे याद है। You know what, मिस्टर फ्रॉड बिलियनियर? मैंने ना दिन रात मेहनत करके लंबी लंबी सीढ़ियां चढ़कर आज ये मुकाम हासिल किया है, और तुम्हारी ये फिजूल की बातों से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे ऊपर तेजाब फेंक रहा हो। ये क्या कह रही हैं आप? मैं ये कह रही हूँ
कि आज कोई भी कहीं भी किसी कैफे में, स्टूडियो में या कहीं पर भी कुछ भी बोल सकता है। ये करोड्स, डायमंड्स, लॉकर्स, बट इट डजंट मीन कि वो सच है। इट इज नॉट हिम। अरे आपके समझ में क्यों नहीं आ रहा है? मेरी माँ वहाँ मौत और जिंदगी से लड़ रही है। देखिए, मुझे पैसे चाहिए अभी के अभी। ब्लूटूथ ऑन करो, मैं फोटो सेंड करती हूँ। फटाफट सेंड करो मुझे, मैं फ्रेंच हेडक्वार्टर में भेज दूँ, साफ पता चल जाएगा। What the hell are you doing? फ्रेंच ऑफिस में फोटो सेंड कर रही थी? हाँ? मैम जस्ट बैकग्राउंड वेरिफिकेशन मैम। Oh, just shut up. You know what? वो लो क्लास मिडिल लोग कहते हैं कि डायन भी 4 घर छोड़ के वार करती है, और तुम लोग क्या करना चाह रहे थे? तुम लोग हाँ ये दिखाना चाहते थे I'm not good at my job, that I'm an idiot. ये नौकरी पे दाग लगाना चाहते थे तुम लोग। अरे क्या मैं खुद फ्रेंच हेडक्वार्टर्स में ये फोटो नहीं भेज सकती थी? एक्चुअली Oh, just shut up. नहीं तो तुम्हारी जबान खींच लूंगी। मुझे साफ साफ बता दो, ये किसका आइडिया था? Oh, tell me, damn it. मैम वो हम दोनों का आइडिया थे। Nice. टेलीपैथी, हाँ? दोनों को एक साथ में एक ही आइडिया आया। मैम एक्चुअली मुझे वो आदमी सच्चा लग रहा है, क्या पता सच में उसकी माँ हॉस्पिटल में हो। Shut up. You are fired, राखी गुजराल। You know what? Don't you worry. ये लेसन ना तुम लाइफ लॉन्ग सीख गई हो, और ऐसी पागलपंती तुम किसी भी बैंक में दोबारा नहीं करोगी। और करोगी भी कैसे? हाँ, मैं सारे बैंक सेक्टर से तुम्हें ब्लैकलिस्ट करवा दूंगी, हमेशा हमेशा के लिए। Idiots. राखी सुन, जाके लवलीन को सॉरी बोल दे। एमएनसी जॉब है ये, मल्टीनेशनल इंटरनेशनल कंपनी से टाई अप है। जा राखी प्लीज। नहीं प्रेरणा, मुझे गिल्ट फील होता है। राखी जाके अपना मुंह धो ले, ऐसी जॉब बार बार नहीं मिलती, और अगर सॉरी नहीं बोलेगी ना तो तुझे ब्लैकलिस्ट कर देगी। फिर क्या सड़क पे भीख मांगेगी तू? लेकिन प्रेरणा मुझे वो आदमी सच्चा लग रहा है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। राखी पहले अपनी मदद कर ले, फिर उसकी मदद कर लेंगे हम। और रही उस अनिरुद्ध की बात, वो नेपो बेबी है, उसकी नौकरी तो पक्की है, लेकिन मैं और तू। मुझे लगता है वो लवलीन मैम मेरी सॉरी से मान जाएंगी। छोड़ो। इतना भरो कि इसने अपनी माँ की जो झूठी स्टोरी बताई थी वो सच्ची स्टोरी बन जाए। मारो इसे। मैम आई एम सॉरी मैम। इस कटर के कीड़े की वजह से तुम अपनी जॉब खो चुकी हो मिस राखी गुजराल। इस लफंगे की बातों में आकर, इसकी कहानियों पे ट्रस्ट करके तुम मेरे अगेंस्ट जा रही थी। हाँ मेरे। अरे कैसे एक्सेप्ट कर लूं मैं तुम्हारा सॉरी? और तुम, आज तुम्हारी गुनाहों के लिस्ट में राखी गुजराल का करियर खराब होना भी ऐड हो गया है। मैम सॉरी। सॉरी? ओके। चलो राखी गुजराल, आज ना तुम डोरमैट बन के पूरा दिन मेरे पाँव पर लेटी रहो। उसके बाद मैं सोचूंगी कि मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ या नहीं। राखी कर लेना, कौन से पूरा दिन रखेंगी? नहीं राखी, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। मैं तुमसे वादा करता हूं कि इस देश के टॉप से टॉप बैंक में मैं तुम्हें सीईओ की नौकरी दूंगा।
यू, इस लफंगे की जॉब चाहिए तुम्हें? हाँ, इस लफंगे की? और कौन है यहाँ पे? और कौन है जिसे इस लफंगे से जॉब चाहिए? बताओ। अरे तुम तो डोरमैट कहलाने के भी लायक नहीं हो। हाँ। लगता है कुंभ के मेले में बिछड़ी हुई कोई बहन हो तुम इसकी। छोड़ो, उठाने जा रहा उसको। मैं वादा करता हूं रखी कि मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा। ठीक हो? मुझे नहीं पता आप कौन हो, लेकिन मुझे इतना पता है कि आप सच्चे हो। इमेजिनेशन की दाद देनी पड़ेगी तुम लोगों की। एक फेक बिलियनियर टॉप जॉब देगा। ओह माय गॉड। लवलिन मैम, मैंने अपने डैड के पर्सनल गार्ड को मैसेज कर दिया है, वो आते ही होंगे। इंटेरोगेशन उसका पर्सनल हॉबी है। इससे इस बैंक का नाम भी न्यूज में नहीं उछलेगा और इसको इसके किए की सजा भी मिल जाएगी। What? टेजर मशीन? यस, टेजर मशीन। इससे ऐसा करंट मिलेगा कि सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। अरे दिमाग खराब हो गया है क्या तुम लोगों का? इससे जान जा सकती है। देखो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं। मेरी माँ आईसीयू में अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। मुझे सिर्फ पैसे चाहिए यहां से। मैं अपने खुद के पैसे मांग रहा हूं तुम लोगों से, प्लीज। अब लग रहे हो ना तुम सच्चे भिखारी। ये कोई एनजीओ नहीं है डॉक्टर चंदेल, पैसे नहीं तो सर्जरी कैंसिल करो। टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? डॉक्टर साहब प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज। मेरी वाइफ मर जाएगी डॉक्टर साहब, प्लीज। आई एम सॉरी मिस्टर शर्मा, डॉक्टर शाह मेरे बॉस हैं। आप अपनी वाइफ को लेके जाइए प्लीज, राइट नाउ। नहीं सुनिए डॉक्टर साहब। बस 2 मिनट के एक्साइटिंग एपिसोड्स वाले द रिचेस्ट बैंक रॉबर इस सुपरहिट शो का मजा उठाओ सिर्फ कुकू टीवी पर। अभी डाउनलोड करो और शुरू करो अपना फ्री ट्रायल।